अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वजअलना और हमने करार दिया, हमने बना दिए, हमने डाल दिए क्या अला उनके कुलूबिहिम उनके दिलों पर, हमने उनके दिलों पर डाल दिए। क्या डाल दिए? अकिन्नतन। अकिन्ना का मतलब क्या होता है? अकिन्ना, किन्ना एक लफ्ज़ अरबी में, उसकी ये जमा है। किन्ना का मतलब होता है पर्दा, तो अकिन्नतन जमा है, इसका मतलब होगा पर्दे। हमने डाल दिए उनके दिलों पर, या हमने करार दे दिए उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे। ये जो अकिन्ना जिसकी मुफरद किन्ना है, इसका मतलब होता है पर्दे या ढांपने वाली चीज, या ऐसी ढाल या ऐसी चीज जिससे कोई चीज ढांप दी जाए, वो चीज किसी चीज को छुपा ले। तो सादा लफ्जों में अकिन्ना यानी पर्दे। तो हमने उनके दिलों पर पर्दे करार दे दिए हैं या पर्दे करार दिए हैं। तो आज क्योंकि हमने जो बहस करनी है इसमें जो मुख्तलिफ सिंपल आर्गन्स हैं, जो मुफरद आज़ा हैं, उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है वो पर्दों के जरिए से होता है। मिसाल के तौर पर दिल है, उसका ताल्लुक जो है आसाब के साथ है, और साथ साथ मसलन जो है वो जिगर के साथ है, गुदत के साथ है। तो ये जो इनका आपस में ताल्लुक होता है ये पर्दों के जरिए, ये उनके टिश्यूज एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, तो उनके जरिए से इनका आपस में ताल्लुक होता है। ये सूरह बनी इसराइल या सूरतुल इसरा की आयत नंबर 46 है। इसी तरह से एक हदीस है, और ये हदीस सहीहुल बुखारी और सहीहुल मुस्लिम, यानी ये दोनों में, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। ये इसको इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे और मजा लेंगे कि कितनी प्यारी इसके अंदर बात की गई है। और क्योंकि आज के लेक्चर में ज्यादा जो हम बहस करेंगे इसी उज़ू के बारे में बात करेंगे, जो इसके अंदर, इस हदीस के अंदर भी बयान हुआ है। तो इस हदीस में कहा क्या गया है? अला, अला सुनो, आगाह हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ। व इन्ना फिल जसदी, सुनो आगाह हो जाओ, क्या है? जिस्म में एक लोथरा है। फिल जसदी, जिस्म के अंदर क्या है? मुज़ग़तन, मुज़ग़ा कहते हैं लोथरे को, गोश्त का एक लोथरा, गोश्त का एक लोथरा है। आगाह हो जाओ, अला व इन्ना फिल जसदी, आगाह हो जाओ बेशक जिस्म में मुज़ग़तन, एक क्या है? गोश्त का लोथरा है। इज़ा सलाहत, जब वो सही होता है, सलाहल जसदु कुल्लुहु, तो क्या होता है? पूरा का पूरा जस्द, पूरा का पूरा जिस्म साले हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, दुरुस्त रहता है। सालाह दुरुस्त होना। तो आगाह हो जाओ कि बेशक जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथरा है, जब वो लोथरा दुरुस्त होता है तो पूरा जो जिस्म है, सलाहल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जो जिस्म है वो दुरुस्त होता है। व इदा, और जब फसादत, क्या होता है? खराब हो जाता है, उसमें फसाद आ जाता है, उसके अफ़आल बिगड़ जाते हैं, तो क्या होता है? फसादल जसदु कुल्लुहु, तो क्या हो जाता है? बस जैसे ये जो लोथरा है वो फासिद हुआ, उसके अफ़आल खराब हुए, तो क्या हो जाएगा? फसादल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो खराब हो जाएगा। तो क्या कहा इस हदीस के अंदर कि जिस्म के अंदर एक लोथरा है, वो अगर दुरुस्त है तो पूरा जिस्म, पूरी बॉडी दुरुस्त है। अगर वो जो लोथरा है उसके अंदर फसाद आ गया, उसके अफ़आल खराब हो गए, वो खराब हो गया, तो पूरा का पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। वो लोथरा है क्या? अला सुनो, वहियल क़ल्ब, वो क्या? वो दिल है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मुमकिन है और भी किताबों में हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की दोनों किताबें हैं, बुखारी और मुस्लिम, इन दोनों के अंदर ये हदीस मौजूद है, बाकियों में भी हो सकती है। तो इस हदीस में मैंने बताया कि एक उज़्व रईस की तरफ इस हदीस के अंदर इशारा है, वो है कल्ब, वो है दिल, कि अगर वो दुरुस्त है तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, अगर वो फासिद हो चुका है, उसके फाल खराब हो चुके हैं, तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। और सुनो कि वो कल्ब है, वो दिल है। अब याद मोहतरम, इसमें एक मेरा सवाल ये था, इसका कुछ जहाँ तक फिर आपकी बात से कुछ एक वजाहत ये भी हो पाई कि कुरान का एक तो ज़ाहिरी माना होता है और एक बातनी जो मफहूम होता है, ये दो माने ही इसमें जो है ना वो मतलूब होते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक ज़ाहिरी माना है, एक उसके जो छुपे हुए माने हैं वो भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो कहा गया कि कुरान का एक ज़ाहिर है, और यह हदीस जो माशाअल्लाह बैठे में शायद यही मेरा तो बहुत महदूद है खास दीनी उस मामला में, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम सीखें। जो हदीस में मैंने देखा है कि कहा गया कि इस कुरान का एक ज़ाहिर है,
और एक बातें नहीं कहा गया, कहा गया 70 इसके बातें हैं। और आपको इल्म हो कि ये जो 70 का अदद है, जैसे हम ज्यादती को बयान करने के लिए कहते हैं लाखों या हजारों, लाखों या हजारों हम जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गिन के लाखों या हजारों, नहीं, इसका मतलब होता है ज्यादा तादाद में। ठीक है, तो यानी ये 70 का अदद ज्यादा ज्यादती के लिए, अदद की ज्यादती के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहा कि इसके 70 बातें नहीं, यानी कुरान के बहुत से बातें हैं, बतून है, इसके बतून में कुरान इन्हें कहा जाता है। तो दूसरा ये कि ये कहा गया कि ये जो कुरान है ये ऐसी किताब है कि जो किताबें होती हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनके मफाहिम पुराने होते चले जाते हैं। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जो हर दौर में और हर वक्त ताज़ा है। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ भी हो जाए, इसके जो मुतारे हैं, जो मफाहिम है, ये हर दौर किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, उसकी आवाज़ वापस आ रही, माइक बंद कर दिएगा। तो कुरान के जो मफाहिम है, कुरान के जो बातें हैं, वो हर दौर में जो है वो नई है, वो ताज़ा है। ज़माना गुजर जाता है, ज़माना गुजरने से कुरान की बातें जो है वो पुरानी नहीं होती, बल्कि ये वाहिद ऐसी किताब है कि जिस भी इल्मी सतह का बंदा इसको पढ़ेगा, मसलन एक वो बंदा है जिसका बिल्कुल सतही इल्म है, वो पढ़ेगा, वो भी इसे हिदायत लेगा अपने मुताबिक। इसे किसी भी इल्म का माहिर तरीन बंदा जिसको आप कह ले, वो भी पढ़ेगा तो वो भी इसके अंदर से अपने इल्म के मुताबिक हिदायत ले लेगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी किताबें, ये कुरान और साइंस, इस पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। इंसान पढ़े तो हैरान हो जाता है इंसान कि कितने जो गहरे मुतालिब हैं इनके अंदर, जिन्हें हम, क्योंकि हमारा उस इल्म के साथ ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर जिसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, जब उसे पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है तमाम यानी आयात जो है बायोलॉजी से मुतल्लिक़ आयात है। जो एस्ट्रोनॉमी का माहिर है वो पढ़ता है, उसको लगता है यार ये तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। मुझे याद है कि हमने एक दफ़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिहाज से आयात को अलग किया था, तो कुछ बच्चों के साथ मिलकर, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर, तो हमने हमें जो अपने फ़हम के मुताबिक हमने सिर्फ साइंस पर जो आयात कुरान की लाग की थी, वो सैकड़ों आयात थी। बहरहाल ये जैसा आपने कहा कि इसके जो है ना एक बातें नहीं है बल्कि 70 बातें, एक ज़ारी मफाहिम है। अगर थोड़ा सा तवज्जो किया जाए, लुगात को देखा जाए, लुगात के लुगत मैंने बताया आपको डिक्शनरी को कहा जाता है। और ख़ासकर जब हमने कुरान के माना देखने हैं तो फिर ये नहीं है कि आज की कोई डिक्शनरी उठा के उसके मुताबिक हम देखना शुरू कर दें, नहीं, हमें उस डिक्शनरी से इस्तेफादा करना है कि जो करीब तरीन जो है ना अदवार में लिखी गई है, और क्योंकि उसमें वो माना लिखे गए हैं कि जो उस वक्त उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मसलन जो अल्फाज होते हैं मुख्तलिफ माना के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कुरानी एक ज़ाहिर है कुरान का, और कुरान के बहुत से मातिन है, तो जो जिस इल्म का माहिर होगा जब अपनी नज़र से कुरान को पढ़ेगा तो वो इस गुलदस्ते के अंदर से अपने मुतल्लिका जो फूल है वो चुन लेगा। तो आगे चलते हम बात अपनी शुरू करते हैं। हमारी बात चल रही है आज़ा के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में। मैं थोड़ा सा जो है वो खुलासा इसका कर दूंगा ताकि अगली बात समझना बिल्कुल आसान हो जाए। अज़ा की हमने बात की थी कि दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, मुफरद और मुरक्कब। फिर इसी तरह से हमने कहा कि जो मुफरद आज़ा हैं उनमें दिल, जिगर और दिमाग और हड्डियां हैं, क्योंकि ये वो आज़ा हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं कि जो एक ही किस्म के टिश्यूज या खुलियात से मिलकर बने हैं। इसी तरह दूसरे हमने कहा था कि मुरक्कब आज़ा होते हैं कि जो एक से ज्यादा टिश्यूज या खुलियात से मिलकर बनते हैं। तो मुफरद आज़ा के अलावा जितने भी आज़ा होंगे ये मुरक्कब आज़ा होंगे। फिर हमने बात की थी कि मुफरद आज़ा को भी फिर हम मज़ीद आगे तकसीम कर देते हैं हयाती आज़ा और गैर हयाती आज़ा में। तो हयाती आज़ा कौन कौन से होते हैं? दिल, जिगर और दिमाग। और गैर हयाती आज़ा कौन कौन से हैं? हड्डी है, करी है, वत्र है। ये चीजें गैर हयाती आज़ा हैं। वो आज़ा के जो इल्हाकी मादा या कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है उन्हें हम गैर हयाती कहेंगे। तो ये जो पीछे हमने पढ़ा कि हयाती आज़ा, फेली आज़ा या आज़ाए रईसा, तो वो कौन कौन से हैं? यही दिल, जिगर और दिमाग। तो बताया था कि इसी के इन्हीं आज़ा के इर्द गिर्द हमारी तमाम आगे की अबहास और बातें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो इस नक्शे को आप लोगों ने जहन में अच्छी तरह से नक्श कर लेना, इसको बिठा लेना है। फिर हमने बात की थी कि तरी जो कैफियत है, या मसल तरी से आगे रोकन बनता है पानी, तो तरी से आगे क्या बनता है? खिल्त बनती है, वो खिल्त है बलगम। बलगम से फिर हम जब आज़ा की तरफ आते हैं तो इस खिल्त से, खिल्त बलगम से जो उज़्व है, रईस या मुफरद उज़्व बनता है वो दिमाग है, वो ब्रेन है। इसी तरह से खुश्की जो है, जब हमने बात की खिल्त की तो सौदा, और जब हमने उज़्व की बात की तो वो क्या? कल्ब है, वो दिल है, वो हार्ट है। इसी तरह से
जब हमने गर्मी की कैफियत की बात की तो जब उसने खिल्त की सूरत इख्तियार की तो सफरा है, और उसी सफरा ने जब जो है उज़्व की सूरत इख्तियार की तो वो जिगर है। तो इस तरह से ये हमारा जो है, मैंने इधर तीनों चीज़ों का सिर्फ बयान करना चाह रहा हूँ। ये जो हमने कैफियत पढ़ी थी, अरकान पढ़े थे हमने, जो है वो, फिर उसके बाद हमने अखलाक पढ़ी थी, तो फिर इसके बाद अभी हमने जो आज़ा पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इकट्ठी हो जाएंगी। तो जब हम बात करें मिसाल के तौर पर दिल की, कल्ब की, उज़लात की, तो उसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं सौदा की, खुशकी की। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आज़ाए रईसा हैं या रईस आज़ा हैं, उनके जो खादिमीन हैं, तो हमने कहा कि जो दिल है उसके जो खादिम हैं उनमें से एक था गैर इरादी उज़लात, यानी ऐसे उज़लात, यानी जितने जिस्म के अंदर उज़लात हैं वो दिल के तहत आएंगे। कल्ब यानी दिल उनका हेडक्वार्टर है, तमाम उज़लात दिल कंट्रोल करता है, उसका हेडक्वार्टर दिल है। तो गैर इरादी कौन से हैं कि वो उज़लात हैं कि जिनको हरकत देने में हमें कोई इरादा नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद हरकत कर रहे हैं, जैसे दिल के उज़लात हैं, शरीयानों के उज़लात हैं। तो ये गैर इरादी हो गए, इनवॉलंटरी मसल्स। इसी तरह से जो इरादी उज़लात है उनमें क्या होता है कि हम इरादा करते हैं तो तब हरकत करते हैं, इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, जैसे हाथ का हिलाना, आंखें बंद कर रही है, तमाम चीज़ें। इसके बाद जिगर के जो खादिम थे उसमें एक गुदद जाजिमा था, दूसरा क्या था, गुदद नाकिला या गुदद दाफिया। जाजिमा में जो ग्लैंड होते हैं वो मुख्तलिफ रकूबात को जज़्ब करते हैं, और गुदद नाकिला या दाफिया में जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर से रुके हुए जो रकूबात होती है उनको खारिज कर देते हैं, उनका इखराज कर देते हैं। इसी तरह से जो दिमाग है, ब्रेन जो है, इसके भी दो हैं, जितने भी असाब है जिस्म के अंदर वो दिमाग के तहत आएंगे। तो असाब की दो किस्म हो रही, खबर रिसा जिन्हें सेंसरी कहा जाता है, सेंसरी नर्व्स या न्यूरॉन्स। ये बताया था कि जो हवासे खमसा होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनके अंदर ही पाए जाते हैं। जो दूसरे क्या है, ये हुक्म रिसा है, जो हुक्म पहुंचाते हैं उज़लात तक कि भाई ये काम कर दो, तो फिर उज़लात काम करते हैं, इनको मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की 6 तहारीक की, 6 तहरीकें, वो कौन कौन सी हैं। आसाबी, आसाबी जब बोल रहा हूँ तो आपके ज़हन में दिमाग भी आना चाहिए, आसाब भी आने चाहिए, तरी भी आनी चाहिए, इसी तरह से बलगम भी आनी चाहिए, तमाम चीज़ें आपके ज़हन में आनी चाहिए जब आसाब बोला जाए। इसी तरह जब उज़लात या उज़लाती बोला जाए तो तमाम चीज़ें आपके ज़हन में आनी चाहिए। तो आसाबी, आसाबी का जब ताल्लुक होगा उज़लाती के साथ, उज़लात के साथ, तो इसे हम कहेंगे आसाबी उज़लाती तहरीक। तो ये नंबर 1 तहरीक होगी, नंबर 1 नंबर 1 तहरीक। दूसरी, इसका जब पहले आसाबी का उज़लाती के साथ ताल्लुक था, अभी उज़लात का ताल्लुक हो रहा है आसाब के साथ, तो इसका हम नाम रखेंगे उज़लाती आसाबी। अभी उज़लात का ताल्लुक जब होगा गुदद के साथ, जिगरो गुदद के साथ, सफरा के साथ, ठीक है, गर्मी के साथ, तो हम इसे कहेंगे उज़लात का जब है तो कहेंगे उज़लाती गुद्दी कहेंगे इसे, और जब गुदद का उज़लात के साथ होगा तो इसे हम कहेंगे गुद्दी उज़लाती। इसी तरह से गुदद का जब ताल्लुक होगा आसाब के साथ, इसे कहेंगे गुद्दी आसाबी, और जब आसाब का ताल्लुक होगा गुदद के साथ तो हम इसे कहेंगे आसाबी गुद्दी। ये बिल्कुल आसान है, तो जिसको समझ नहीं भी आ रही कुछ देर के लिए इस नक्शे को अगर सामने रखे और इसकी तरफ गौर से देखता है तो उसको बिल्कुल समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी हो गई थी 6 तहरीकें। इसके बाद फिर हमने इन्हीं 6 तहरीकों को बिल मिजाज देखा था, तो हमने कहा कि जो असाबी उज़लाती है उसको तर सर्द कहा जाता है। फिर यही जो तरी का ताल्लुक जब सर्दी के साथ होगा इसको तर सर्द कहेंगे। इसी तरह से खुश्की का ताल्लुक जब सर्दी के साथ होगा इसको खुश्क सर्द कहेंगे। खुश्की का ताल्लुक जब गर्मी के साथ होगा खुश्क गर्म कहेंगे। फिर गर्मी का ताल्लुक पीछे खुश्की के साथ होगा इसको गर्म खुश्क कहेंगे। गर्मी का ताल्लुक जब तरी के साथ होगा इसको गर्म तर कहेंगे। जब तरी का ताल्लुक गर्मी के साथ होगा इसको तर गर्म कहेंगे। तो ये तर सर्द जो है इसको अगर हम आज़ा के लिहाज से बात करें तो ये कौन सी तहरीक बनेगी, आसाबी उज़लाती। और खुश्क सर्द जिसे हमने कहा आज़ा के लिहाज से बात करेंगे तो उज़लाती आसाबी बनेगी। और खुश्क गर्म जो है आज़ा के लिहाज से हम बात करें तो ये उज़लाती गुद्दी हम इसे कहेंगे। गर्म खुश्क अगर मजाज के लिहाज से है तो आज़ा के लिहाज से हम बात करेंगे तो गुद्दी उज़लाती कहेंगे। गर्म तर तो गर्म तर को हम आज़ा के लिहाज से गुद्दी आसाबी कहेंगे। इसी तरह से जो तर गर्म है इसको आज़ा के लिहाज से हम आसाबी गुद्दी कहेंगे। इसके बाद हमने बात की थी कीमियावी और मशीनी तहरीक के बारे में। तो हमने पीछे देखें, आपने गौर की कि हर उज़्व की
दिमाग की, दिल की, जिगर की, इनकी दो दो तहरीकें थी। मसलन हम उजलात की बात करें, कल्ब की बात करें, दिल की बात करें, तो उसकी एक तहरीक थी उजलाती आसाबी और एक थी उजलाती हुदी, यानी जिनके दोनों के शुरू में उजलाती उजलाती आ रहा है। इसी तरह से असाबी की भी दो थी, असाबी हुदी और असाबी उजलाती। देखिए दोनों के शुरू में साबी साबी आ रहा है, तो दो दो तहरीकें थी। तो इनमें से एक किमियावी है और एक मशीनी है। किमियावी में क्या होता है कि वो उज़्व अपने खिल्त को पैदा करके जिस्म में स्टोर करता जाता है। मसलन जो आसाब थे, जो दिमाग था, उसकी एक थी आसाबी हुडी। सादा लफ्जों में याद रखने के लिए जो पीछे वाली होगी ना, वो किमियावी होगी। तो उसमें क्या होगा कि बलगम जो है वो बन के जिस्म में स्टोर होगी। और मशीनी में क्या होता है कि वो खिल्त बनने के साथ साथ जिस्म से इखराज भी पाना शुरू कर देती है। तो ये किमियावी तहरीक और मशीनी तहरीक का फर्क था, उनका डिफरेंस था आपस में। तो ये किमियावी तरीके हैं। अगर आप लोग देखें तो एक साइड पे तमाम किमियावी तरीके हैं और दूसरी साइड पे मशीनी तरीके हैं। जैसे आसाब की जो किमियावी तहरीक थी वो असाबी हुदी थी और मशीनी असाबी उजलाती थी। इसी तरह से उजलात कल्ब यानी दिल की जो किमियावी थी वो उजलाती असाबी थी और जो मशीनी थी वो उजलाती हुदी थी। इसी तरह से जिगर गुदत की जो किमियावी तहरीक थी वो हुदी उजलाती थी और जो मशीनी तहरीक थी वो हुदी असाबी थी। तो किमियावी तहरीक में क्या हो रहा है, असाबी हुदी में जो बलगम है वो बन के स्टोर हो रही है। उजलाती असाबी में क्या हो रहा है, जो सौदा है वो बन के स्टोर हो रहा है। हुदी उजलाती में क्या हो रहा है, सफरा बन के स्टोर हो रहा है। और मशीनी मशीनी जो हर एक है उसमें बनने के साथ साथ वही खिल इखराज भी आ रही है, जिस्म से खारिज भी हो रही है। अभी आज का उस्ताद मोहतरम, जी बोलिए। मैंने ये पूछना था कि ये जो मशीनी है और कीमियावी है, क्या इस लफ्ज़ की भी कोई मानी है? इन दो अल्फाज के मैंने आपको मानी बताए थे। किमियावी केमिकल से मिलकर बना ना, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, एक केमिकल है, एक यानी सादा लफ्जों में आप कह लें कि एक मादा है, केमिकल यानी मादा, वो बन रहा स्टोर हो रहा है जिसके अंदर। मशीनी मैंने कहा था याद रखने के लिए इसको याद रख रहे हैं कि जिस तरह से मशीन क्या करती है कि एक चीज को दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देती है। ठीक है, तो इस याद लोग इसको डिफरेंस दोनों को याद रखें। जी ठीक है उस्ताद मोहतरम। इसके बाद हम बात करेंगे, इंतहाई अहम है, उसूल इलाज। कि ये जो हमने तहरीकें पढ़ ली, हमने मिजाज पढ़ लिए, अज़ा का ताल्लुक, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली, इनका इलाज कैसे करना है। आपके पास एक मरीज आया, आपने नब्ज देखी, नब्ज पे तो इस हमारे जो ये कोर्स है इसमें बात नहीं होगी, लेकिन हर मिजाज की, हर तहरीक की, जो हमने पीछे 6 पढ़ी हैं, इनकी जो अलामात हैं उनकी इंशाल्लाह, चाहे टाइम ख़त्म भी हो जाए, हमारा जो तय था वो ख़त्म भी हो गया, तो इनकी जो अलामात हैं वो इंशाल्लाह पूरी आप लोगों को पढ़ा के भेजेंगे। तो वो इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम एक एक की बात करेंगे तो हमने अगर ज़्यादा तफसीलन बात की तो एक एक तहरीक जो है उसकी मुमकिन है 2 दिन भी लाजम उनकी अलामात पे डिस्कस करते हुए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक एक दिन में हम भाई एक को जो है ना ख़त्म कर दें, एक तहरीक की, एक मिजाज की, एक दिन की अलामात बयान कर दी जाए। तो बहरहाल आपने नब्ज देखी, अलामात देखी, आपने जो है वो तशखीस कर ली कि इस मरीज का फलां मिजाज है। जब आपको पता चल गया इसका क्या मिजाज है, जो नए अफराद हैं उनको पता हो कि आपने जो इलाज मुआवजा करना है वो हमने तरीकों के तहत करना है, हमने मिजाज के तहत करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला का फितरी निज़ाम है, हमने फितरत से नहीं हटना, क्योंकि जो इंसान जितना फितरत से हटता जाए उतना ही हकीकत से दूर होता रहता है। क्योंकि जो फितरत है ये ही हकीकत है, फितरत हकीकत एक ही चीज़ है, फितरत का दूसरा नाम हकीकत है। तो जितना आप फितरत पे रहेंगे, हकीकत के करीब रहेंगे, जितना फितरत से दूर होते जाएंगे, वो ज़ाहिर सो मुमकिन आपको बड़ी अच्छी बातें लगे, लेकिन उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फितरत के साथ जुड़े रहेंगे, कामयाब होंगे। फितरत से टकराएंगे, फितरत को कुछ नहीं होगा, फितरत टकराने वाले को रेजा रेजा करके रख देगी, उसे तबाह करके रख देगी। जिसके जब हम अपने माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि जिन इंसानों ने फितरत से टकराए हैं, या जो इंसान फितरत के साथ कर रहा है, तो उस वजह से इंसानियत कैसे पाश पाश हो रही है हम सबके सामने। तो हमें फितरी असूलों के तहत चल रहे हैं। तो फितरी असूल मैंने जिक्र किया था कि कायनात का फितरी असूल क्या है कि मौसम इसके अंदर तब्दील होते हैं। तो मौसम जो तब्दील होते हैं, इसमें हमारी बात हुई थी जब हमने मौसम के मिजाज की बात की थी, तो आपने देखा था कि जब एक मौसम था जिसका मिजाज था खुश्क गर्म, तो उसके बाद फौरी से तर गर्म नहीं आ गया था। खुश्क गर्म के बाद क्या आया था, खुश्क गर्म के बाद गर्म तर आ गया था, फौरी वजह से तर गर्म नहीं आ गया था, या कोई और नहीं आ गया था। तो इस असूल को हमने याद रखना है। हाँ, इलाज मुआलजा में बाज़ औक़ात इस्तिस्नाई मुआरद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आपको वो, लेकिन वो इस्तिस्नाई कुल्ली कानून नहीं है, वो इस्तिस्नाई मुआरद है। जैसे पुरानी अहकाम भी है,
मिसाल के तौर पर जो है ना स्वाद मोहतरम, एक माजरत मैं ये अर्ज करना चाहता था कि खुश्क गर्म के बाद गर्म खुश्क नहीं आएगा। जी जी, गर्म खुश्क आएगा। हाँ, वो आपने गर्म तर का, सॉरी मर मेरे से थोड़ा सा, हाँ, मैं सबसे बोल रहा होता हूँ तुमको कहने चले, शुक्रिया बहुत काने मन। ये जिस तरह मैं तरीके पढ़ी है ना, इस तरह चेंज होता है, ऐसा कर लो। मैं जब थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा जी, इसके बाद तो मैं ये बात कर रहा था कि जो इस्तिस्नाई मुआरिद होते हैं वो होते हैं जिस तरह से मसलन मुर्दार के बारे में ना किया कि मुर्दार रखा हो, ये चीज़ें फिर कहा कि हाँ अगर मजबूरी है और उसमें जो है ना वो छूट दे दी, हाँ मजबूरी में लेकिन इतना खाओ कि जिससे तुम जो है ना जिंदा रहो, या मसलन इतना खाओ कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ रही तुम दाल गज़ा तक पहुँच जाओ। तो इस्तिस्ना तो इलाही कवानीन में भी हैं। तो इस्तिस्नाई जो मुआरिद हैं उनकी अभी बात नहीं हो रही, अभी कुल्ली कवानीन की बात हो रही है। तो उसूल इलाज में हम बात करेंगे, जो इस्तिस्नाई मुआरिद होगी मैं साथ साथ जिक्र करता रहूँगा। तो उसूल इलाज की अगर हम बात करें तो कुल्ली तौर पर असूल ये है कि अगली तहरीक या मिजाज पैदा कर देना। जो हमने 6 पढ़ी है ना, पहला कौन सा था? आसाबी उजलाती। अगला कौन सा है? उजलाती आसाबी। उसके अगला कौन सा है? उजलाती गुबी। फिर होती उजलाती। ठीक है, तो इस तरह से अगली तहरीक आपने पैदा कर देनी, ये असूल है। और याद रखें कि इन असूलों को ना जानते हुए, वैसे आप बुनियाद को ना जानते हुए सिर्फ आप किताबें और ये पढ़ेंगे ना मुख्तलिफ, तो वो जिस तरह से बयान किया होगा ना, आवाज़ आ रही किसी की, माजरत माइक बंद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने भी बहुत से स्टडी किया, तकरीबन जितने नामवर अफराद हैं सबको पढ़ा है, और यानी बगैर किसी जो है ना वो उसके पढ़ा है, तो सबको पढ़ा है। होता क्या कि बाज़ का तो इस तरह से चीज़ें बयान कर दी जाती हैं कि मतलब जो है ना कोई बता रहा है कि ये कर ले, कोई बता रहा है कि ये कर ले, कोई बता रहा है कि ये कर ले, कह रहे ये कर ले, फला करे, ये कर ले, फला करे, ये कर ले। तो वो जो इब्तदाई बंदा पढ़ रहा होता है वो परेशान हो जाता है कि भाई क्या करना है, भाई ये क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं। और वो बाज़ बात उसे पता चल भी जाए, असल बात का तो डर होता है कि यार इसे को गलत तो नहीं हो जाएगा, इसे ये तो नहीं हो जाएगा, यार वो फलां ने तो कहा था कि मिसाल के तौर पर उजलाती साबी का इलाज आपने बुद्धी साबी के साथ करना है, यार मैंने उजलाती बुद्धी के साथ किया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है ना देखें, हमेशा जो हकायक हैं उनके ऊपर लोगों को परखें, ये हकीकत है। एक उस्ताद मोहतरम, इसमें एक मेरा सवाल था माजरत छोटा सा, ये जो एक फेनोमेना क्रिएट किया जाता है कि जो तिब का इल्म है फिर वो सारा जन पर है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए सारा आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी करें, आगे चलें। जी जरूर चले। मैं वो इसलिए यही पूछना था कि बसा औकात ना ये एक फेनोमेना क्रिएट किया जाता है कि तिब का सारा इल्म जो ना जन्नी होता है, तो मैं इस हवाले से देखें यही इसी को कर रहे हैं, इसी को सारा कुछ कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, तो कुल्ली तौर पे आपने क्या करना है कि जो एक बात याद रखनी है कि हमेशा अगली तहरीक पैदा या अगला जो मिजाज है वो आपने पैदा कर देना है। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि इस्तिस्नाई मुआरिद हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम उसमें बात करेंगे। तो आसाबी उजलाती जो है, इसमें आप लोगों का दोबारा ही एक दफ़ा मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आसाबी उजलाती जो है, इसमें आप क्या करेंगे, अगर किसी मरीज़ का मिजाज उजलाती आसाबी है, ठीक है, इसी तरह से उजलात का जो गुदर के साथ ताल्लुक है, साहब के साथ ये बयान हो चुका है, अभी हम आते हैं इसकी तरफ। आसाबी उजलाती जो है, इसका जब आप लोगों ने इलाज करना है आसाबी उजलाती का, तो आप लोगों ने क्या करना है, उजलाती आसाबी से लेकर उजलाती गुदी तक, ज़्यादा से ज़्यादा उजलाती गुदी तक जा सकते हैं, ये कानून है। ठीक है, किसी मरीज का मिजाज उजलाती आसाबी है, कुछ अब आप सुन रहे होंगे कि ये कैसे जाने, कैसे करना है। तो ये जो मिजाज है ना, जो 6 तहरीकें हमने पढ़ी हैं, इन्हीं 6 तहरीकों के मुताबिक अद्वियात भी हैं और ग़िज़ाएं भी। हमारे पास नक्शे और वो तमाम चार्ट्स वगैरह मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको दे देंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर कोई असाबी उजलाती मरीज आता है तो आप क्या करेंगे कि उजलाती असाबी से लेकर उजलाती गुदी, ये आप लोगों ने खुद करना है। नब्ज़ देखेंगे कि कितना असाबी उजलाती जो मिजाज इसमें शिद्दत और खिफत कितनी है, उसके मुताबिक आया आपको उजलाती असाबी करना है या उजलाती गुदी करना है, ये आपने खुद, ये मेरे कहने पर नहीं होगा, ये जो तशखीस कर रहा है, जो नब्ज़ देख रहा है, वो खुद इसको जो है ना वो करेगा कि मैंने इसको उजलाती असाबी में रखना है या उजलाती गुदी में रखना है, उसने खुद फैसला करना है। ये उसकी दनाई तजर्बे पे मुनहसर है ये वाला। उस्ताद जी मोहतरम, जी जी, नफ्स कैसे चेक करना है, मतलब कि ये असाबी उजलाती है या उजलाती असाबी, किस तरह पता चलता है इस तरह? मैं पहले ही ये बात कर चुका हूँ कि इल्म नफ्स एक अलग से जो है ना ये पूरा टॉपिक है।
तो वो इंशाल्लाह जब उसका हम कोर्स का करेंगे आगे चल के, तो उसमें फिर पूरा इस पे बात करेंगे, ठीक है। उसमें फिर पूरी तरह समझ आ जाएगी। जिस तरह से इस पे हमने जो है बहुत आसान करके इसको मैंने इस पे लिखा भी हुआ काफ़ी, और बाज़ आपने खुद जो है ना वो देखी भी होगी वीडियोस। हाँ, यूट्यूब पे मेरी इसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है, आप लोग वो देख सकते हैं। तमाम जो है मुफरद सूरत में भी जो तिब यूनानी में बयान हुई है, सफरावी, सुरावी, बलगमी, उनका भी बयान किया हुआ है, ठीक है। फिर जो तिब यूनानी में इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, उनको इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसको कैसे देख रहे हैं, तमाम चीज़ें उसमें बयान की हुई हैं। तो आप लोग उसमें जाएंगे ना, सेहत करा जाके यूट्यूब पे लिखेंगे, तो उसमें जाके आप लोग जो इल्म नफ्स या इल्म तशखीस वाली प्ले लिस्ट होगी, उसमें जाके आप लोग देखेंगे ये तमाम बयान की हुई है, ठीक है। उधर से भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद हम जो इल्म तशखीस, उसका हम चाह रहे हैं कि एक कोर्स लॉन्च करें। तो उसमें जो है ना इल्म तशखीस में खुद नफ्स और जितनी भी चीज़ें हैं, करूरा के जरिए, जुबान के जरिए, चेहरा के जरिए, जितनी भी तशखीस के ज़राए हैं, वो सारे उसके अंदर तफसील से बयान किए जाए। उसमें सिर्फ वो हो ही तशखीस के बारे में, और उसमें जिनको बात करना चाह रहे हैं। सर ये जो आप लेक्चर दे रहे हैं ना, आपके साइड ये भी किताबी शक्ल में होने चाहिए, हम इंशाल्लाह कीमतन ले लेंगे सारी। देखिए, मेरा ना बहुत सा मवाद जो था 2021 में जो मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया था, वो मैंने यानी सोशल मीडिया पर जो लिखना शुरू किया, वो 2019 में किया था, और गालिबन 21 या 22 में वो मेरा, और ये वो टाइम था जिसमें मैंने बहुत लिखा है, और मैं कहीं सेव नहीं कर रहा था, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही डाल रहा था सारा। तो वो मेरा सारा डाटा ज़ाया हो गया, ठीक है। तो उसके पहले वाला मैंने उसको बहुत लिखा था, और वो दिन तक मैं रोजाना तकरीबन लिख रहा था, कोई दिन मिस नहीं कर रहा था। तो बहुत सा मेरा डाटा ज़ाया हो गया। अभी भी तो मैं स्लाइड्स बना के ले आया हूँ, इसमें ये काश मैंने इसको टाइप किया होता, या मिसाल के तौर पर अलग से मैं कहीं जाना इसको किताबी शक्ल में, असल में मैं फ़र्द हूँ अकेला, ये काम है बड़े, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा इसके लिए चाहिए। कई चीज़ें आप लोग देखेंगे तो कई चीज़ें जिसको मैं अकेला लेके चल रहा हूँ, तो सिर्फ टाइम की कमी, और उसकी वजह से मैं इसको किताबी शक्ल नहीं दे पा रहा, वरना मुझे काफ़ी अहबाब ने इसका जो है ना वो कहा भी है कि आप ये दें तो हम इसको किताबी सूरत में सब कुछ करके देंगे आपको, लेकिन वो सिर्फ टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन ये सादे मोहतरम, आप बारिश का पहला कतरा है। इंशाल्लाह ये सारे जो आप सुन रहे हैं, ये सारे इंशाल्लाह आपके कंपेनियन बनेंगे, और ये आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह आपका दस्ते बाजू भी बनेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। देखिए, सबसे बड़ा मकसद तो इसका मेरा यही था। मुझे सीधी सी बात है, मैं हकीकत आप लोगों से अगर डिस्कस करूँ तो मिसाल जो मैं ये कोर्स सामने किए रखे हैं, इसमें जो मुझे इनकम हो रही है ना, वो कहीं कम है उससे कि जो मैं अगर सही तरह मैं टाइम दूँ अपने काम को। ये कोई मैं खुदा ना खास्ता उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं सही अपने इस काम को सिर्फ टाइम दे दूँ, बाकी मैं चीज़ें छोड़ दूँ, तो ये हकीकत है कि मैं रोजाना कितने पैसे कमा सकता हूँ, यानी बगैर किसी लोगों पे वो जो है ना डाकू बने हुए, जो अपना हक है वो रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा कितने पैसे कमा सकता हूँ कि जो मैं इस पे महीने से कमाऊँगा। लेकिन ये मेरा पैशन है कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। मुझे इसमें मज़ा नहीं आता कि मेरे पास ज़्यादा मरीज आ रहे हो, मुझे इसमें मज़ा आता है कि यार मैं किसी को नई चीज़ सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग हतमन दस्तवाजू बनेंगे, तो इसमें जो है वो जिसकी जो सलाहियत है उसके मुताबिक अगर मुझे पता चले तो इंशाल्लाह उनके ज़िम्मे काम किए जाएँ, ताकि जो है इनको लेके वो आगे चले। तो इंशाल्लाह ये किया जा सकता है, होने वाले काम है। हम इन्हें जो है वो अच्छी जो है ना चले, अगर हम प्रिंट ना भी करवाएं तो इनको मैंने कुछ काम शुरू किया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ किताबें छोटी छोटी मैंने जब खुद डिज़ाइन की थी, उनकी जो है वो ई बुक्स वगैरह बना के वो शेयर भी की थी। नफ्स पे भी हैं, इसी तरह से अमराज़ क़ल्ब पे भी हैं, और भी चीज़ों के ऊपर हैं ये। इसी तरह से बस जो टेस्ट है उन पर भी मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, उसकी भी एक छोटी सी किताब मैंने जो है वो की थी। वो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को उसके लिंक शेयर कर दूँगा, आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कहाँ से चली थी, कहाँ चली गई, शुरू करें, आगे चलें? जी जी सादे मोहतरम, शुरू करें आप, जज़ाकल्लाह। तो असाबी उज़लाती जो है, इसमें आपने क्या करना है कि अच्छा, इन्होंने करीमुल्लाह भाई ने सवाल पूछा था कि हमें पता कैसे चलेगा। पता भाई नफ्स से चलेगा, ठीक है। जब आपको पता चल गया तो असाबी उज़लाती है, आपके पास मरीज आया असाबी उज़लाती, आपने क्या करना है कि उज़लाती असाबी से लेकर उज़लाती खुदी तक आपने ग़िज़ाएं और दवाएं दे देनी है। ये मैंने बताया कि इन मजाजों की जो है, अच्छा जो मैं बात कर रहा था कि जो इल्म तशखीस है ना, इल्म तशखीस का जो इल्म है नफ्स के जरिए, कारूरा के जरिए, दीगर चीज़ों के जरिए, वो भी उसी को समझ आएगा कि जिसने मुबादियात सीखी हो। जिसने मुबादियात ना सीखी हो उसको समझ भी नहीं आएगा। तो जो वो सीखना चाहेगा, कोर्स करना चाहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने पहले ये सीखा हुआ हो। तो आप में से जो अहबाब तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये बाकायदा क्लास में चाहूँगा कि मैं शुरू कर दूँ। ये नहीं है कि माज़रत कोई नोटिफिकेशन आया है, देखिएगा टाइम खत्म तो नहीं हो रहा। जी उस्ताद जी, मुहतरम 15 मिनट्स रह गए, 15 मिनट्स। जी इंशाल्लाह 15 में हम काफ़ी कर लेंगे। तो बहरहाल बाद में ये कर रहा था कि अगर हम दूसरा भी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बाद में भी राब्ता किया कि हमने तो इसमें, क्योंकि पाकिस्तानी है तो हमारी आदत बन गई हुई है कि हम आखिरी डेट का इंतजार करते हैं हर चीज़ में,
एडमिशन भेजना हो, बिल जमा करवानी हो, कोई भी काम कर रहा हो, आखिरी दिन आखिरी डेट का उसका इंतजार करते हैं। फिर आखिरी डेट के बाद में हम सोच होता है कि एक्सटेंड हो जाएगी, आगे चली जाएगी, फिर हम कर लेंगे। तो वो लोगों के शायद जहन में था, तो मेरा पहले ही मुझे कुछ अहबाब ने कहा भी कि आप ना डेट बढ़ा दें, एडमिशन की जो डेट है आगे कर दें। तो मैंने कहा नहीं, हम इसी डेट पे ख़त्म कर देंगे ताकि आगे लोगों के जहन में हो कि आपने इसी डेट पे आना है, ये आगे एक्सटेंड नहीं करते। तो बाद में काफ़ी अहबाब ने रब्ता भी किया, कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाह रहे थे, तो जो है ना वो हम रह गए। तो मैंने कहा चले हम अगला जब करेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाइएगा। तो हम अगला जो कोर्स है ये मुबादियात तिब का नए अफराद के लिए करेंगे, उसमें 4 दिन के बजाय 2 दिन रख रहे हैं, 3 दिन रख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको हम जो आप लोगों ने क्योंकि बुनियादी सीख ली चीज़ें, तो इसके बाद इल्म तशख़ीस, इसी तरह से ख़वासिल मुफ़रदात, 1-2 कोर्स करके ना इस तरह आगे डिज़ाइन करके, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें जो वो आपके हाथ में आ जाए। यानी तशख़ीस भी आपको पता चल जाए, इल्म तशख़ीस के जितने ज़राए हैं, इसी तरह जितने मुरक्बात हैं, जितने मसलन नुस्ख़ाजात हैं, उनकी भी समझ आ जाए। इसी तरह से जितने ख़वासिल मुफ़रदात हैं कि आप लोग खुद नुस्खा तरतीब दे सकें कि कौन कौन सी चीज़ों को मिला के हम क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 2 महीने का ये है, 2-3 महीने के अंदर अंदर आप लोग ये आसानी से तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। वरना ये साल साल का चीज़ें हैं कि लोग साल चढ़े लगे रहते हैं, उस तरह से समझ नहीं आती। तो मैंने देखिए ये किताबी इल्म है, किताबों ही से मैंने भी लिया, मैंने ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा तो नहीं है कोई कहीं से और से आ गया। किताबी इल्म ही है, किताबें पढ़ के उनको समझ के उनको मुनज़्ज़म करके कई किताबों का निचोड़ निकाल के हमने इसको इस तरह से आसान अल्फाज में मुनज़्ज़म कर दिया। तो वो जो चीज़ एक लंबे अरसे बाद सर ये माशाल्लाह आइडिया आपका बहुत अच्छा है। कोशिश ये कीजिएगा कि 1 दिन के गैप के साथ क्लासेस रखिएगा। उसमें ये है कि जो पहला लेक्चर होगा वो समझने में पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी हम इसी तरह करेंगे। और उसकी वजह ये भी है कि जब दूसरा एक शुरू हो जाएगा तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि 1 दिन उनका होगा, 1 दिन आपकी क्लास होगी। तो इंशाल्लाह ये हम करेंगे। तो इसमें मेरी भरपूर कोशिश होगी कि 2.5-3 माह के अंदर अंदर आप लोग मुकम्मल जो है इसके ऊपर गलबा जो मलका हासिल कर लें इन उलूम के ऊपर, ठीक है। बाकी है कि इधर से एक चीज़ रह जाती है अमली, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा ऐसे कि आप लोगों को खुद समझ आएगी। मसलन इसमें भी शायद हमारी क्लास में हकीम लुकमान या दीगर अहबाब, लुकमान शायद मौजूद नहीं है, बाकी हैं कि जिन्होंने इसी तरह से अच्छा जी ये कैसी नब्ज़ होगी, ये कैसी नब्ज़ होगी, उन्हें भी पता चल रहा था कि अच्छा ये है। तो इस तरह इंशाल्लाह बयान करूंगा कि वो अमली जब करेंगे तो उन्हें खुद मालूम हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये नब्ज़ है। बाकी आगे चल के अल्लाह ताला ने अगर चाहा, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला के जो है वो मदद के साथ अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोई हम ऐसा प्लान भी कर लेंगे कि कुछ टाइम कोई ऐसी जगह कर लेंगे कि जहाँ हम सब इकट्ठे हो सकें और कुछ टाइम के लिए इसको अमली भी नब्ज़ को मसला सीख सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उसमें हूँ कि एक अच्छी जो है ना एक मरकज़ के तौर पे या इस तरह एक अच्छी जगह हो हमारे पास जहाँ रहायश और इन चीज़ों का बंदोबस्त हो और जहाँ हम चीज़ों को अमली आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो साइल का फराहम किए, तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के वही असबाब है। तो इंशाल्लाह आप सब लाइन पे है ना। जी सर सुन रहे हैं आप? जी जारी रखें आप। हुआ ये कि दरमियान में आवाज़ आई, मैंने कहा कि शायद आप हो। अच्छा जी, तो असाबी उज़लाती जो है, जब आपने नब्ज़ देख ली, फ़र्ज़ करें आपने नब्ज़ देख ली, आपको आगे ये देखना, तो आपने क्या करना है कि उज़लाती असाबी से लेकर उज़लाती हुडी तक ग़िज़ाएँ और दुआएँ दे देनी हैं। इसको समझने के लिए मैं ग्रुप में ना ग़िज़ाई चार्ट सेंड कर दूँगा ताकि बाकी सबको समझ आ जाए कि किस तरह से ग़िज़ाएँ होती हैं। और जब हम नुस्ख़ाजात की बात करेंगे ना आगे कहीं कोर्स में, तो फिर मैं उन तमाम नुस्ख़ाजात को सिर्फ चार्ट की सूरत में बना के आप लोगों को दे दूँगा ताकि आप लोग सामने रखें तो फौरी पता चल जाए आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद उज़लाती असाबी जो मिजाज हैं ये हो तो आपने उज़लाती गुद्दी से लेकर गुद्दी उज़लाती तक ग़िज़ाएँ और दुआएँ देना होंगी। इसी तरह से उज़लाती गुद्दी जो है खुश्क गर्म, इसमें गुद्दी उज़लाती से लेकर गुद्दी असाबी तक आप ग़िज़ाएँ और दुआएँ दे सकते हैं। इसी तरह से गुद्दी उज़लाती अगर किसी की तहरीक और मिजाज है गर्म खुश्क, तो उसे गुद्दी असाबी यानी गर्म तर से लेकर असाबी गुद्दी यानी तर गर्म तक ग़िज़ाएँ और दुआएँ देंगे। इसी तरह से गुद्दी असाबी अगर किसी का मिजाज है तो आप उसको असाबी गुद्दी से लेकर असाबी उज़लाती तक ग़िज़ाएँ और दुआएँ देंगे, तजवीज़ करेंगे उसे। इसी तरह से असाबी गुद्दी है अगर तो उसे असाबी उज़लाती से लेकर उज़लाती असाबी। अगर आप लोग तवज्जो करेंगे ना उस नक्शे के ऊपर, तो जो मिजाज उस फर्द का होगा उससे अगले जो 2 हैं, आप उस नक्शे पे देखें तो आप आसानी से समझ आ जाएगी। तो उससे जो अगली 2 तहरीकें बनती हैं ना, उसकी आप लोगों ने ग़िज़ाएँ और दुआएँ दे देनी है, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जायके और मजाज की कि किस जायके का कौन सा मजाज होता है। फर्ज करें एक मरीज आता है, वो कहता है कि मैं फलां जायका महसूस करता हूँ, तो उसके जायके से भी आपको पता चल जाएगा कि इसका ये मजाज है। तो असाबी जो होता है, असाबी की आपको पता है 2 है, असाबी गुद्दी और दूसरा क्या है असाबी उज़लाती। तो असाबी गुद्दी जो है इसका जायका मीठा होता है, यानी जो तर गर्म मजाज है असाबी गुद्दी, इसका कहता है मीठा जायका होता है।
अगर कोई आपसे कहता है मेरे मुंह में मुझे मिठास महसूस होती रहती है, अब फौरी समझ जाएं असाबी गुद्दी उसका मिजाज है। आपके पास कोई मरीज है, उससे ये भी पूछा करें कि आपके मुंह का जायका कैसा रहता है, उसे पूछा करें, जुबान निकालो, देखो, ठीक है, उसके ऊपर मसा मिसाल के तौर पर कलर कौन सा है, कलर के आगे बात आती है, तो उसमें करेंगे वो बात। तो मीठा असाबी गुद्दी में होता है। इसी तरह से असाबी उजलाती सर्द जो मिजाज है, इसमें फीका होता है, मुंह का बिल्कुल फीका फीका रहता है मुंह। इसी तरह से उजलाती जो है, इसकी आपको पता है दो आगे उजलाती असाबी है और दूसरा उजलाती गुद्दी है। तो उजलाती असाबी यानी सर्दी खुश्की वाला जो मिजाज है, उसमें तुर्श और खट्टा जायका होता है, मुंह तुर्श रहता है, खट्टा रहता है, और इसके मरीज तो बहुत मरीज आते हैं इसके। उजलाती असाबी उजलाती गुद्दी ज्यादा लोगों का मिजाज है, मेरी बात याद रखें कि मेरा हमारा तजुर्बा ही। तो तुर्श और खट्टा। क्या शादी मुहतरम, इसमें ये मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, जी। क्या ये खित्तावार भी इस तरह के मजाज जो है वो खुराकों के लिहाज से और जो मौसम की तब्दीलियों के हवाले से लोगों पे भी असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल, देखिए गिज़ा और हवा, यानी हवा जब कहते हैं तो आबो हवा यानी मौसम, ये दोनों चीजें इंसान को असरअंदाज होती हैं, उनके मिजाज चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो ये खिता वाइज फर्क होता है इनमें। मैं भी बात करूँ हमारे अपने पाकिस्तानी खिते की, ठीक है, तो उसमें हमने देखा है उजलाती असाबी लोग ज्यादा हैं, तो उजलाती असाबी से उजलाती गुद्दी माज यानी उजलाती ज्यादा है जो हमने देखा है। तो इसमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं? अजीब बात ये है, आपने एक बात बड़ी अहम नोट छेड़ दिया। देखें, जो खातून का फितरी मिजाज है ना वो गुद्दी है, ठीक है, और किन इनकलाब ने कहा था कि जो खातून है ये उजलाती नहीं होती, इसका गुद्दी होगा। उजलाती असाबी सूरत में होती है कि जब हमल ठहर जाए, ठीक है, और उस टाइम उजलाती असाबी होता है मिजाज खातून का। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आम खवातीन के मिजाज में उजलाती असाबी हुए पड़े हैं। ये जो बहन ने कल सवाल किया था कि शिस्ट बन जाती हैं ओवरीज के अंदर, जो है ना वो पानी की थैलियाँ और रसोलियाँ वगैरह बन जाती हैं, ये हम जो ज्यादा देख रहे हैं देख के उजलाती असाबी में रहे हैं, ठीक है, वो खवातीन है, इसलिए उनके जिस्म फूल के होते हैं, मेंसेस रुक के होते हैं, और उनके आप लोग तवज्जो करेंगे ना, ये मेरी बात पक्की याद रख लें, आप लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बाज प्रैक्टिस भी करते हैं, मोटी मोटी खवातीन जिनका वेट बहुत बढ़ चुका होता है उजलाती असाबी होती है, क्योंकि उनके जो जिस्म के अंदर से मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, फासिल मादे होते हैं, वो खराज नहीं पा रहे होते, उनका वेट बढ़ता जाता है, मेंसेस रुक चुके होते हैं। आप उनके गौर से चेहरा देखेंगे तो उनके महसूस होगा कि जैसे मर्दाना मर्दाना वजाहत बन जाती है, कदो खाजल मर्दान जैसे हो जाते हैं और चेहरे पे बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये खासकर आप लोग मूंछों पे देखेंगे तो उन्हें बाल नजर आएंगे आपको। याद रखें, जब बाल किसी का नजर आ जाए, पेट बड़ा हुआ हो, लोग गलती से क्या करते हैं, इधर मैं बहुत अहम पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अहम पॉइंट तो हमें भी बड़े टाइम में सीखे। अहम पॉइंट क्या है कि उनका क्योंकि वेट बढ़ चुका होता है और अक्सर इनको लीवर फैटी भी होता है, तो बढ़ चुका होता है, तो जब उनके नब्ज देखते हैं ना तो गोश्त और चर्बी ज्यादा होने की वजह से वो, क्योंकि गोश्त ज्यादा होता है, वो नीचे महसूस होती है, लोग कहते हैं गुद्दी नहीं होती, गोश्त आती होती है। आप लोग तवज्जो से देखेंगे, उसको गौर से देखेंगे तो फूली हुई और आपको महसूस होगी, फौरी समझ जाए उजलाती असाबी है। ये किसी का माइक वाला माइक बंद कर दीजिएगा, आखिरी मिनट चल रहे हैं ताकि मैं अपनी बातों को जल्दी से खत्म कर लूँ। तो बहरहाल तो सर ये जो हार्मोन्स की चेंजिंग कहते हैं फीमेल्स में, तो ये इसी में वजूहात की वजह से होती हैं? इसी में, बिल्कुल इसी में ज्यादा होती है। अच्छा जी, तो उजलाती असाबी तुर्श खट्टा इसका जायका होता है। इसी तरह से उजलाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म जो मिजाज है, खुश्की गर्मी वाला, इसमें कड़वा जायका होता है। तो याद रख लें, नाम भी ज्यादा याद रहे कि कड़वा जायका हो या तुर्शी वाला हो, वो बंदा उजलाती होता है, आपने उसको गुद्दी कर देना है, ठीक है। उसके बाद गुद्दी की अगर बात करें तो इसकी दो है, गुद्दी उजलाती और गुद्दी असाबी। तो गुद्दी उजलाती में क्या होता है, गर्मी खुश्की वाले मिजाज में चरपड़ा जायका होता है। चरपड़ा जायका कौन सा होता है? काली मिर्च, कभी आपने चबाई हो काली मिर्च, उस तरह के जायके को चरपड़ा कहा जाता है, ठीक है। और गुद्दी असाबी का जायका गर्मी तरी वाला जो मिजाज है, इसका जायका होता है नमकीन। अगर किसी का मुंह का जायका नमकीन रहता है तो आपको पता चले कि ये गुद्दी असाबी है। तो गुद्दी उजलाती का नमकीन होगा और गुद्दी असाबी का चरपड़ा होगा जी। अच्छा, इसके बाद है रंग और मिजाज, रंगत के लिहाज से। तो पहले मैं कई दफा इस पर बात कर चुका हूँ। सफरा का मतलब क्या होता है? पीला, येलो। सुधा का क्या होता है? काला, ठीक है। तो ये पहले बातें हमारी हो चुकी हैं। तो रंग और मिजाज, असाबी गुद्दी जो होता है तार गर्म, इसकी जो रंगत होती है ये सफेद गंदुमी माइल होती है। सफेद गंदुमी, गंदुमी आप समझते हैं, सब गंदुम का जो कलर होता है बिल्कुल सफेद नहीं होता, हल्का सा यानी गंदुमी होता है। तो ये असाबी गुद्दी का है। असाबी उजलाती जो होता है ये नीला टाइप होता है, नीलगू होता है, यानी इसमें वाइटनेस भी होती है लेकिन नीला टाइप होता है, बिल्कुल नीला गहरा नहीं होता, आसमानी कलर आता है इस तरह का। इसी तरह से उजलाती असाबी है, इसका जो कलर होता है ये स्याह होता है। आप लोग देखेंगे करूड़ा वगैरह, पेशाब वगैरह अगर किसी का आप बोतल में डाल के देखें तो उसमें आपको स्याही नजर आएगी। तो स्याही अलामत होती है सोदा की, इसके अंदर सोदा है, ठीक है, सोदा है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग आप लोग करूड़ा चेक करते हैं तो वो कहते हैं जिस तरह ये सरसों का तेल होता है, उस तरह सरसों के तेल की मानिंद नजर आता है, तो उसके अंदर स्याही होती है, ठीक है। तो वो उजलाती असाबी होता है, स्याही होती है उसके अंदर।
इसी तरह फर्ज करें तो पखाना करता है, स्याही आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि सुदाह बढ़ गया, और ये बड़ी खतरनाक अलामत होती है, याद रखिएगा। जब किसी को स्याही माइल पखाने आना शुरू हो जाए तो उसका बचना मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि जो तमाम जिस्म के कवा होते हैं वो फाकिद हो चुके होते हैं, और फिर वो स्याही जो है ना मुआद आना शुरू हो जाता है, सुदाह इतना हो जाता है कि वो बहना शुरू होता है, तो इंसान दाइए अजल को लब्बैक कह देते हैं। बहरहाल तो उजलाती असाबी का जो कलर होता है वो स्याह होता है। इसी तरह से उजलाती गुदी जो है खुश्की गर्मी, इसमें कलेजी और सुर्खी माइल होता है, यानी सुर्खी होगी इसके अंदर, कलेजी माइल होगा, ठीक है। आपका रूड़ा देखें उसके अंदर सुर्खी है, तो अक्सर लोग उजलाती गुदी को गुदी उजलाती का रूड़ा समझ लेते हैं। सुर्खी और पीले के अंदर वो फर्क नहीं कर पाते। वो बाज़ बात ना बड़े मरीजों को मैंने देखा, मरीज आते हैं वो कहते हैं कि हमें पीला पेशाब आता है, वो सुर्ख को भी पीला कह रहे होते हैं आम जो लोग हैं। तो आपने कभी भी मरीज के कहे हुए पे इतना नहीं जाना, आप लोगों ने खुद देखना है, आपने खुद तशखीस करनी है कि क्या है। जब मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह का होता है, कहते हैं हाँ इस तरह का होता है, मैं कहता हूँ यार पीला थोड़ी है, तो सुर्खी माइल अभी। वो कहते हैं कि वो उसको भी सुर्ख को भी पीला कह रहे होते हैं, बहरहाल आम अफराद जो है। तो उजलाती गुदी का कौन सा होगा भाई? कलेजी और सुर्खी माइल उजलाती गुदी होता है। गुदी उजलाती गर्मी खुश्की वाला ये पीला होगा, गुदी असाबी गर्मी तरी वाला सब्जी माइल पीला होगा, इसके अंदर सब्जी आना शुरू हो जाएगी। जैसे जो है ना वो मसलन आप देखेंगे कि जिन लोगों का ये हो चुका होता है, मतलब फर्ज करें पित्ता वगैरह ब्लॉक हो जाता है बाज़ लोगों का, तो उन्हें इस तरह की उनकी आंखें भी हो जाती हैं। ये इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं पित्ता ब्लॉक होने पे, जब इसके अलामात की बात करेंगे।